आपके प्रयास आपको दो चीज़ों की ओर लेकर जाते हैं, सफलता या असफलता। अगर आप सफल हुए तो लोग आपको फॉलो करेंगे, अगर असफल हुए तो फिर सीखेंगे। बहरहाल सफलता आपको रुकने का समय देती है और सफलता आपकी प्रकृति का संकेत है। अगर ये बात असफलताओं की करें तो किसी शख्स में असफल होने के बाद कितना हौसला बचेगा। कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 15 बार या 50 बार, और फिर शायद इन प्रयासों के बाद वो अपनी कोशिश छोड़ दे। मगर इन जनाब ने 1008 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह को ना खोना ही सफलता है, और इन्होंने इस कथन को सही साबित कर दिखाया। इस व्यक्ति का नाम है कॉर्नेल हार्लैंड सैंडर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी के KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर हैं। कॉर्नेल सैंडर्स की सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ऐसे में एक बार इनकी असफलताओं पर नज़र डालते हैं। कई जगह आजमाई किस्मत, लेकिन 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरी विले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वे 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी मां टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम करती थी। इसी बीच सैंडर्स घर पर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद उन्हें घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। वह इस दौरान खेत में सहयोगी के तौर पर काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर्स अब 16 साल का नौजवान हो गया था। इसी बीच वह अपनी उम्र को छिपाकर अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, लेकिन 1 साल के बाद ही उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर्स अपनी मां के पास आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सैंडर्स बार बार मिल रही असफलताओं से हताश जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बनाने की एक कंपनी खोली। कुछ समय बाद उन्होंने इसी जगह लैंप बनाने का काम शुरू करने का विचार बनाया। सैंडर्स इस बारे में सोच ही रहे थे कि फिर एक अन्य कंपनी ने काफ़ी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया। बेचारे सैंडर्स का इस काम को शुरू करने से पहले ही ये ख़त्म हो गया। एक अन्य कंपनी ने काफ़ी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया और बेचारे सैंडर्स इस काम को फिर शुरू नहीं कर पाए। साल दर साल समय बीतता गया, लेकिन सैंडर्स की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पाई। 40 साल की उम्र में सैंडर्स ने फैसला किया कि वे चिकन के पकवान बेचने का काम करेंगे। अपने चिकन का स्वाद लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर्स ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। 40 साल के बाद जीवन में एक नया मोड़ आया। सन 1935 के दौरान जब एक बार वहां के गवर्नर रूबी लेफ्यून उस सड़क से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। यहाँ का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट को केंटकी कर्नल नाम दे दिया। हालांकि अब लोग उन्हें जानने लगे और रेस्टोरेंट भी थोड़ा बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चल नहीं सका। एक झगड़े के चलते 4 साल बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दोबारा से एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन इस बार विश्व युद्ध छिड़ने के चलते ही ये बंद हो गया। रेसिपी बेचकर लोगों को स्वाद चखाया। अब तक सैंडर्स लोगों को अपना चिकन का स्वाद चखा चुके थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की आगे शाखाएं खोली जाएं। इसलिए उन्होंने फैसला किया वे एक एक रेस्टोरेंट में जाकर उन्हें अपनी रेसिपी देंगे और मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था। काफ़ी समय तक सैंडर्स को इसमें सफलता नहीं मिली। वे जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते उसे वह रिजेक्ट कर देते। इस बार उनकी रेसिपी की करीब 1009 बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहाँ टूटने वाला था। वह लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार वह समय आया
जब उनकी कोशिश सफल हुई। कुछ ही समय में उनकी KFC की रेसिपी इतनी लोकप्रिय हो गई कि KFC की शाखा सिर्फ शहर नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गई थी। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुल चुकी हैं। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी इस कंपनी को $2 मिलियन में अपने निवेशक को बेच दिया। पेप्सी ने दी नई पहचान। इसके बाद साल 1969 में KFC का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। समय के साथ साथ KFC का रुतबा बढ़ता तो इसकी शाखाओं की संख्या 600 से 3,500 तक पहुंच गई। सन 1971 में कंपनी को हायुबेलन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में खरीद लिया। फिर हायुबेलन को रेनॉल्ड्स इंडस्ट्री ने अधिकृत कर लिया, जिसके चलते KFC उनकी कंपनी का हिस्सा बन गई। आखिरकार साल 1986 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स उत्पादक बनाने वाली पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर KFC को खरीद लिया। बावजूद इसके आज भी KFC को सैंडर्स के चेहरे से ही जाना जाता है। आज भी दुनिया में KFC के ब्रांड के लोगों पर सैंडर्स की तस्वीर लगी है। उनकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के KFC की पहचान। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की मौत 90 साल की उम्र 16 दिसंबर 1980 को हो गई। बावजूद इसके अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी के चलते वो दुनिया भर के लोगों की यादों में जिंदा है।